अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। वजीर सत्यवती राठौर ने अपने हाथ पर केसीआर का टैटू बनवाया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिरने वाली खातून को बहादुर खातून कांस्टेबल ने बचाई जान। बेटे को नसीहत करना पड़ा बाप को महंगा। तेलंगाना के खम्भम में जालिम नाबालिग बेटे के हाथों बाप का कत्ल। आंध्र प्रदेश में 2 लॉरियों में तसादुम, 2 अफराद हलाक। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मंदिर में नमाज अदा करने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शख्स ने मंदिर में नमाज अदा करने की कोशिश की, जिस पर इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुम्मे की सुबह हापुड़ के चंद्र मंदिर में पहली पूजा की जा रही थी। इसी दौरान एक शख्स भी अकीदतमंदों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। हर कोई आरती का इंतजार कर रहा था। इसी के बाद ही इसने अपने साथ लाए हुए जाए नमाज को मंदिर के अहाते में ज़मीन पर बिछा दिया और नमाज शुरू की। मंदिर में मौजूद दीगर अकीदतमंदों ने इसे रोक दिया। मंदिर के पुजारियों और मंदिर के हुक्काम ने इसे मंदिर से बाहर भेज दिया। हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मंदिर कमेटी के अहदेदार सत्यानारायण अग्रवाल ने कोतावली नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इसकी शिनाख्त अनवर के नाम से हुई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हापुड़ के एमएलए विजयपाल आदित्य ने हुकाम से शहर के मंदिरों में सिक्योरिटी बढ़ाने का मशवरा दिया है। नमाज अदा करने के बाद मंदिर को दोबारा गंगा जल के साथ दोबारा पाक किया गया। इसी दौरान मंदिर में नमाज अदा करने वाले अनवर को गिरफ्तार करते हुए जब पुलिस स्टेशन लाया गया और इससे पूछताछ की गई तो इसने कहा कि मेरे लिए मंदिर और मस्जिद अलग नहीं है। बेटे को नसीहत करना बाप को पड़ा महंगा। तेलंगाना के खम्भम में जालिम नाबालिग बेटे के हाथों बाप का कत्ल। तफसीलात के मुताबिक जाफर रफ़ी नामी शख्स आईटीसी फैक्ट्री का एक मुलाजिम मुतहदा ज़िले के खम्भम बड़गामडा मंडल के सरापा गांव में रहता था। जाफर रफ़ी ने जुमे की रात अपने 16 साल नाबालिग बेटे को डांटा, क्योंकि इसके बेटे को बगैर कोई काम किए आवारागर्दी करने की आदत हो गई थी। बाप की डांट से नाराज़ होकर लड़के ने अपने सोए हुए वालिद रफ़ी के सर पर हथौड़े से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। हफ्ते की सुबह इसकी मां को शोहर की मौत का इल्म हुआ। पुलिस को इसकी इत्तला दी। तब तक घर वालों को भी रफ़ी के कातिल का इल्म नहीं था। पुलिस ने फौरी रफ़ी के घर पहुंचकर नाश का जायजा लिया, लेकिन इन्हें कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि कातिल बैठा भी घर वालों के साथ रोते हुए देखा गया। ताहम पुलिस ने कातिल को पकड़ने वाले कुत्ते को मुकामी वारदात पर लाया और कुत्ते ने रफ़ी के मकान से 3 किलोमीटर दूर जंगल में एक थैले की निशानदही की, जिसमें कत्ल के लिए इस्तेमाल करदा हथौड़े और खून में लथपथ कपड़े पाए गए। ये कपड़े रफ़ी के बेटे के थे। इस तरह पुलिस ने बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में बेटे के मुलविस होने का सबूत हासिल करते हुए इसे पकड़ लिया। आंध्र प्रदेश में 2 लॉरियों में तसादुम, 2 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आया सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हादसा जिला के पत्तूर नायडू पेट के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को एक और दूसरी लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर हलाक हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मारूफ अदाकार मंगल ढिल्लोन का इंतकाल। मारूफ अदाकार मंगल ढिल्लोन का आज इंतकाल हो गया। मंगल ढिल्लोन तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो गुज़िश्ता 1 माह से लुधियाना के कैंसर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन इनकी हालत मुसलसल बिगड़ती रही और 11 जून को इनका इंतकाल हो गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिरने वाली खातून को कांस्टेबल खातून ने बचाई जान। तेलंगाना के वरंगल में वाक़या। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने वाली खातून की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की खातून कांस्टेबल ने जान बचाई। ये वाक़या वरंगल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मनोगुरु से सिकंदराबाद जाने वाली मनोगुरु एक्सप्रेस ट्रेन वरंगल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान एक खातून मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान गिर पड़ी। वहाँ ड्यूटी पर मुतैन RPF कांस्टेबल सोनाली मुल्के ने फ़ौरन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इस खातून को ऊपर
ऊपर खींचकर इसकी जान बचाई। वहां मौजूद मुसाफिरों ने सोनाली की तारीफ की। आरपीएफ हुक्काम ने सोनाली को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक खातून की जान बचाई। खातून मुलाजिम पुलिस की इस दिलेराना कार्रवाई का मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया और वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना के इन अजला में मंगल तक बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में आइंदा 2 दिनों में हल्की से दरमियानी और तूफानी बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़ियम और खम्मम अजला में तूफानी बारिशें होंगी। दीगर इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़ियम और खम्मम अजला में ज़ालाबारी के इम्कानात है। वजीर सत्यवती राठौड़ ने अपने हाथ पर केसीआर का टैटू बनवाया। रियासती वजीर व बहबूद व कबायली ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौड़ ने कदम आगे बढ़कर अपनी अक़ीदत का मुजाहरा किया। आज बंजारा हिल्स में तश्कील तेलंगाना के 10वें साला तक़ारीब के सिलसिले में बंजारा भवन पहुंचकर इन्होंने अपने हाथ पर केसीआर का टैटू नक्श कराया। इनके हाथ पर कबायली क़ायद कुमरम भीम के रफ़्क़ा के वरिसा ने केसीआर के नाम का टैटू लगाया। मखदूम अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर जनाब अजीज़ अहमद की तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के कायद की गुलपोशी। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से मुल्क के बावक़ार मखदूम अवार्ड बराए सहाफ़त जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद अजीज़ अहमद को और डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ और ताहिर रोमानी को कारनामा हयात अवार्ड के ऐलान का खैरमक़दम करते हुए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफ़द जो हबीब अली जीलानी, नायब सदर सैयद गौस मुहियुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद अब्दुल मोहसिन खाजिन पर मुश्तमिल था, जनाब अजीज़ अहमद से मुलाकात करते हुए शालपोशी की और फेडरेशन की डायरी पेश की। बंडी संजय की जगह डीके अरुणा को क़यादत सौंपने पार्टी हाईकमान का फैसला। बीजेपी तेलंगाना यूनिट में अंदरूनी खलफशार और पार्टी के सीनियर कायदीन की जानिब से रियासत सदर को तब्दील करने के मुतालबात पर भगवा पार्टी की मरकजी क़यादत पार्टी के रियासत सदर के ओहदे से बंडी संजय को हटाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। बताया जाता है कि अंदरून 3 ता 4 यौम बीजेपी के नए रियासत सदर के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने इस मसले पर दिल्ली में 4 या 5 दिनों तक संजीदगी से गौर किया है। नर्सिंग की तालिबा का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल, हाथ और पैर के रगों को काट दिया गया। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में रौनुमा वारदात। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में नर्सिंग की एक तालिबा का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाक़ा जिले के परगी मंडल के कड़कापुर गांव में पेश आया। गांव की रहने वाली 19 साला श्रीशा ने इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद वो विकाराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग की तरबियत ले रही थी। रात को वो कुछ काम से सुरीशा घर से निकली और रात देर गए तक घर वापस नहीं आई तो घर वालों ने आसपास के इलाकों में तलाश किया। इतवार की सुबह गांव के करीब एक तालाब के पास सुरीशा का खून में लथपथ नाश मिली। इसके बाद घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है और कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि सुरीशा को नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। इसके दोनों आंख बाहर आ गई और हाथ और पैर के रगों को भी काट दिया गया। ज़राए ने बताया कि सुरीशा की मां को चंद रोज़ कबल दिल का दौरा पड़ा था और वो फ़िलहाल हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शरीक है। आंध्र प्रदेश में चोरों ने पुलिस की गाड़ी को चोरी कर लिया। चोरों ने पुलिस की गाड़ी की चोरी कर ली। वारदात आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के प्लेजेंस में शाया। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो ऑफिस के सामने ठहराई गई गाड़ी कल रात चोरी कर ली गई। कंट्रैक्टर तरीक़ाकार के मुताबिक प्राइवेट गाड़ी को अहदेदार ने हासिल किया था और दफ्तर के सामने इसको ठहराया था। ताहम कल रात तकरीबन 1 बजे चोरों ने इसके दरवाजे का क़ुफ़ल तोड़कर इस गाड़ी को चोरी कर लिया। तेलंगाना के कई अजला में दर्ज हरारत में इजाफा। तेलंगाना के दारकूमत हैदराबाद में कल शब बारिश के बावजूद आज भी शदीद गर्मी देखी गई। कई मुकामात पर दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। जनूब मगरबी मानसून की आमद में ताख़ीर के सबब रियासत में गर्म हवाएं चल रही है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही करते हुए कहा है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत में इस तरह की सूरत हाल की बरक़रारी का इम्कान है। रियासत के शुमाल मशरिक़ी अजला के लिए महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। सऊदी वली अहद और नरेंद्र मोदी की फ़ोन पर बातचीत।
सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमेरात को हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। राब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर नुमाया ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों और तरक्की के मौक़े का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत और उमूर पर भी बातचीत की है। जनाब अब्दुल अज़ीज़ अहमद जॉइंट एडिटर एतमाद को तेलंगाना उर्दू अकेडमी के बावक़ार मखदूम अवार्ड से नवाजा गया। जनाब अज़ीज़ अहमद जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद को तेलंगाना उर्दू अकेडमी के बावक़ार मखदूम अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर उर्दू अकेडमी MK मुजीबुद्दीन और दीगर मेहमानों ने जनाब अज़ीज़ अहमद को तहनीत पेश करते हुए मखदूम अवार्ड अता किया। UPSC-CS इम्तिहान कामयाब, बुरहान के वालिदैन को MS एजुकेशन का उम्रे का तोहफ़ा। MSIAS अकेडमी के तालिब इल्म मोहम्मद बुरहान जमा की कामयाबी पर आज MS एजुकेशन अकेडमी कॉर्पोरेट ऑफिस मासाब टैंक में एक तहनीती तक़रीब मुनक़िद की गई, जिसमें इनके वालिदैन को भी मदऊ किया गया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद लतीफ़ खान ने बुरहान उल जमा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने UPSC में ऑल इंडिया 768 रैंक हासिल किया और कहा कि ये बड़ी जिहद और इस्तिक़ामत का फल है। ये ऐसा अचीवमेंट है जिसको सोचने कर ही तबीयत बहाल हो जाए। किसी स्टूडेंट को ये ख्याल आए कि वो सिविल सर्वेंट बन रहा है तो इसके लिए वो ख्याल ही ईद के मानिंद है। इस ख्वाब को बुरहान ने सच्चा कर दिखाया। प्रोफेसर सैयद फ़ज़लुल्लाह मुकरम को तहक़ीक़ व तनक़ीद के मैदान में कारनामा हयात अवार्ड। तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने प्रोफेसर सैयद फ़ज़लुल्लाह मुकरम शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तहक़ीक़ व तनक़ीद के ज़िम्रे में कारनामा हयात अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली के हाथों दिया गया। ये अवार्ड तौसीफ़ी सनद, मोमेंटो और मबलग़ 50,000 रुपयों पर मुश्तमिल है। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी जनाब मुजीब अहमद गुलपोशी और चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने शालपोशी की। उर्स हज़रत सैयद हाशम दस्तगीर का 22 क़ायदा बरोज़ पीर 12 जून को बाद नमाज शाह हाशिमाबाद बंगलागोड़े में आगाज़ होगा। 176वां उर्स हज़रत सैयदना हाशम दस्तगीर हसनी अल हुसैनी क़ादरी अल जिलानी, 86वां संदल मुबारक हज़रत सैयद शाह अहमद बादशाह उला हसनी अल हुसैनी क़ादरी, 18वां संदल मुबारक हज़रत सैयद शाह फ़ाज़िल बादशाह सानी हसनी अल हुसैनी क़ादरी अल जिलानी बड़े साहब का 4 रोज़ा उर्स तक़ारीब की सरपरस्ती मौलाना सैयद शाह महमूद पाशा हसनी अल हुसैनी क़ादरी ज़री कला करेंगे। बामुक़ाम पहाड़ी हज़रत हाशम दस्तगीर वाक़ अख़ब फलकनुमा पैलेस चनैन गुट्टा हाशिमाबाद बंगलागोड़ा हैदराबाद में मुक़र्रर है। 22 ज़ीक़दा 12 जून 9 बजे शब मिलाद ख़्वानी, 23 ज़ीक़दा 13 जून बरामद संदल बाद नमाज इशा मरकज़ी खानक़ाह हाशिमिया वाक़ मस्जिद हज़रत ख़ादर पाशा छावनी ग़ुलाम मुर्तज़ा कंदगलगीर से बरामद होकर पहाड़ी हाशम दस्तगीर पहुँचेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ ख़िदमत है। मैं ये ऐलान पहाड़ी हज़रत सैयदना हाशम दस्तगीर हैदराबादी खुद्दसरुल अज़ीज़ से कर रहा हूँ कि हज़रत हाशम सरकार हुज़ूर गौस पाक सरकार के 18वें पोतरे हैं, तो लिहाजा इस साल उर्स शरीफ से क़ब्ल जो है सो ये ऐलान किया जा रहा है कि 176वां उर्स शरीफ हज़रत सैयदना हाशम दस्तगीर हैदराबादी खुद्दसरुल अज़ीज़ वो 86वां संदल मुबारक हज़रत अहमद पाशा क़िबला, 18वां संदल मुबारक नबीरा सरकार हाशम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह फ़ाज़िल पाशा सानी अलमारूफ़ बड़े साहिब क़िबला का 18वां उर्स शरीफ है। 22 ता 25 ज़ीक़ात मुताबिक 12 ता 15 जून को मुक़र्रर है। बामुक़ाम पहाड़ी हज़रत सैयदना हाशम दस्तगीर अक़ब फ़लकनुमा बल्लागुड़ा रोड चंद्रायन गुट्टा हाशिमाबाद हैदराबाद। 12 जून को गुस्ल शरीफ होगा, बाद नमाज इशा मिलाद ख़ानी वो महफ़िल मिलाद ख़ानी गुस्ल शरीफ होगा। और 13 जून को संदल मुबारक जो बाद नमाज इशा मरकज़ी खानक़ाह हाशिमिया छावनी ग़ुलाम मुर्तज़ा कंदीकल गेट मस्जिद ख़ादर पाशा क़िबला से बाद नमाज इशा जुलूस संदल बरामद होकर पहाड़ी हज़रत हाशम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पहुँचेगा। जो हज़रत हाशम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पे 9 बजे महफ़िल नात पाक व जलसे फ़ैज़ान औलिया मुक़र्रर है। बाद जलसा खिदमत संदल माली वो हल्क़े ज़िक्र सुल्तानिया होगा।
और 14 जून को जो है सो बरोज़ चहारशुम्बा जश्न चिरागा 9 बजे शब महफिल नात पाक व मजलिस समा रात देर गए तक मुकर्रर है। और 15 जून को बाद नमाज फ़जर महफिल खुल शरीफ मुकर्रर है। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। इतवार के रोज़ हल्का असम्बली राजेंद्र नगर चौराहे पर मजलिस पार्टी की जानिब से मजलिस में शमूलियत का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मजलिस पार्टी MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर नवाज़ उद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर BRS पार्टी के लीडर शेख अहमद अपने साथियों के हमरा मजलिस पार्टी में शामिल हो गए। मिर्ज़ा रहमत बेग ने मजलिस पार्टी में शामिल हुए अफराद की गुलपोशी करते हुए मजलिस पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने खिताब करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। इस प्रोग्राम में वार्ड नंबर इस्माइल मोहम्मद ताहिर के अलावा राजेंद्र नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट शेख रियाज व दूसरे मौजूद थे। शेख नवाज आइए, 1 बाय 1 आइए भाई। फैसल खान शेख अकबर शेख टीपू मोहम्मद अफरोज शेख यूसुफ सोनू भाई संजीवा मोहम्मद साहिल सैयद सोहेल शेख दस्तगीर मोहम्मद समीर और इनके साथी शेख अहमद साहब और जितने भी नए ज्वाइन हुए हैं, और मोहम्मद फयाज साहब, मोहम्मद हियाज साहब, मोहम्मद करीम साहब, दशरथना वेंकटैया साहब और मेरे नौजवान साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह BRS से उम्मीद छोड़कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थामा है। एक उम्मीद की किरण आपके साथ है। नवाजुद्दीन अहमद साहब और राजेंद्र नगर के डिवीज़न के इंचार्ज जनाब रियाज साहब, आज बहुत खुशी का दिन है। जनाब शेख अहमद साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल किए और रिजवान भाई, सीनियर मजलिसी जनाब महबूब साहब, ताहिर साहब वार्ड मेंबर और तमाम आज हमारे जो भाइयाँ मजलिस में शमूलियत हासिल किए, मैं उनको मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और आप लोग जमात का काम करिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर पार्लियामेंट में सदर मोहतरम जब ओथ लिए, एक वाहिद ऐसे MP थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, जय मीम और जय भीम का नारा दिए। मेरे भाई, आज का दिन बहुत अच्छा है और आने वाले असम्बली बरस रही है। ये आप लोगों को ऐलान दे रही है यहाँ से कि आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से कामयाब होगा। क्योंकि जब कभी भी अच्छे काम के लिए बारिश पड़ती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो रुकन असम्बली है उसका सफाया होगा। 15 साल तक वो यहाँ पर लंगा नाच नचाया है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलने नहीं देगी। बहुत फिक्रमंद है, यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहर जाएंगी
तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रुकाने के लिए कई तरीक़ों से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है यहाँ का एमएलए, मगर हम भी इस मौक़ूफ़ में हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर यहाँ से सदर मोहतरम जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे, यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा, क्योंकि 15 साल में कुछ काम नहीं किया। 15 साल में खाली एक ही काम किया, सेटलमेंट और लैंड ग्रैबिंग, ज़मीना कब्ज़ा करना। दूर नहीं, यहाँ से यहाँ के रुकने असम्बली का सफाया होगा। और पहले से वो उसको खुद मालूम है, पहले से वो तैयारी भी कर लिया, शमशाबाद में घर बनाकर यहाँ से जाने वाला है बोलकर। और कई रौड़ियों को लेके फिर के हमारे एरिया में आके रौड़िज़म। अरे भाई, जब कारपोरेटर इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 5 डिवीज़न है राजेंद्र नगर सर्कल के, 2 के ऊपर मजलिस का कब्जा रहा, 3 के ऊपर फिरका परस्त पार्टी बीजेपी जीती। उस टाइम पर आप उसका मुकाबला नहीं करें। आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर आपको सबक सिखाएगी। और एक चीज़, मैं रियाज भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा काम यहाँ पर करे आज ज्वाइनिंग का पूरा। बीआरएस पार्टी से मैं 9 साल से बीआरएस पार्टी में था, अब एमआईएम पार्टी में ज्वाइन होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को उसमें इज्जत नहीं है और दलित भाइयों को उन लोगों की इज्जत नहीं है। और अपने एमएलए साहब के अभी दिन कुछ काम करते नहीं, हम कुछ माइनॉरिटी का कुछ काम लेंगे तो काम करते नहीं और हमको अलग देखते, इसलिए बल्कि एमआईएम पार्टी में मैं आज मेरे बच्चों को ले लेके ज्वाइन हो गया आज। तेलंगाना रियासती उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब पेशकशी मखदूम एवार्ड्स गंगा जमुना मुशायरे का रविंद्र भारती में इनेकाद। जनाब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला का खिताब। जनाब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना का क़याम अमल में आते ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दूर अंदेशी से 66 उर्दू ऑफिसर्स का तकर्रुर किया। वाज़ेह रहे कि इन 66 में से कई हजरात गैर उर्दूदा हैं। ये 66 उर्दू ऑफिसर हजरात मुख्तलिफ महकूमत जात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के अंदर 260 रेजिडेंटी स्कूल खोले। इन ख्यालात के साथ जनाब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला ने आज तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी और साहित्य अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब पेशकशी मखदूम एवार्ड्स, कारनामे हयात एवार्ड्स और गंगा जमुना मुशायरा बाज़मन यूम तासीस को मुखातिब करते हुए रविंद्र भारती में किया। इस तकरीब की सदारत जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदर उर्दू अकेडमी ने की। जनाब ए.के. खां IPS, जनाब तारिक अंसारी, जनाब मोहम्मद सलीम हज कमेटी, जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने मुखातिब किया। जनाब सरदार सलीम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। एवार्ड याफ्तागान में काबिल ज़िक्र जलाल आरिफ मखदूम एवार्ड, मोहम्मद ताहिर रुमानी सीनियर सहाफ़ी कारनामे हयात एवार्ड, प्रोफेसर अखिल हाशमी, अजीज़ अहमद एतमाद, खाजी फ़ारूक आरिफी, मोहतरमा खैरुन्निसा अलीम, मोहम्मद मुजीब अहमद, जनाब मोहम्मद फ़हीम रहनुमा दक्कन शामिल है। उर्दू एकेडमी के स्टाफ के अलावा दिगर मौजूद थे। 2017, 2018, 2019 के लिए मखदूम अवार्ड हासिल करने वालों को 2 लाख रुपये के नकद इनाम, मोमेंटोस, शाल पुर्जे से नवाजा गया। कारनामे हयात अवार्ड के 50,000 के साथ सर्टिफिकेट दिया गया। केसीआर साहब की ख्वाहिश है कि हर तेलंगाना में उर्दू और तेलुगु बराबर सब एक साथ चले तो ये तेलंगाना बंगाल तेलंगाना बनते हुए उनकी ख्वाहिश है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ओहदे पे मेरे को केसीआर साहब रखे। जब तक रहूंगा मैं उर्दू के लिए जितना भी फंड होगा हमारे महमूद अली साहब और ए.के. खान साहब, शफीउल्लाह साहब की मदद से पूरी कोशिश करके मैं जितना भी फंड ला के उर्दू की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। 204 मुसलमानों के स्कूल से मुसलमान में भी 25% नॉन मुस्लिम भाई भी शरीक होते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, CM साहब ने खास तौर से शादी मुबारक स्कीम लाई। बहुत पहले कांग्रेस के दौर में भी मामूली शादी मुबारक स्कीम थी, जिसके अंदर साल भर के अंदर 100-150 शादी करते थे। उसमें भी होता था, वो मट्टी के शेड से कपड़े लाते थे, जुमेरात बाजार से फर्नीचर लाते थे,
शादी मिला के एक तरफ 15 दूल्हे एक तरफ 15 दुल्हन रखकर शादी कर दी जाती थी। सीएम साहब ने कहा नहीं नहीं, उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। आज 1,01,16 रुपए मुबारक शादी मुबारक के दे रहे हैं। और सीएम साहब ने ये 8 साल के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाई है, जिसके लिए तकरीबन 400 चिल्लर करोड़ रुपए, 2,130 करोड़ रुपए। आप बताइए, एक ही बात बताता हूँ, बहुत से बड़े बड़े दानिशर और यहाँ पर मीडिया के हजरात हैं, ये 11-10 साल हमसे पहले जो हुकूमत थी, सारे 10 साल के अंदर मुकम्मल जो बजट का खर्चा हुआ था, वो बजट सिर्फ 1200 करोड़ था 10 साल के अंदर। अब सीएम साहब ने 10 साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है मुसलमानों के लिए, सिर्फ ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये मेरे लिए बताना इसलिए ज़रूरी है। ओवरसीज स्कॉलरशिप मैं देखता था, बड़े गरीब लोग हुआ करते थे, अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहते थे। मेरे एक दोस्त थे, मुझे कई बार आके दस्तखत लेकर गए श्योरिटी के लिए बैंक की, बच्चों को, उनके बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजाना चाहते थे। बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़ी मुश्किल से मॉर्गेज करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिले, 4 लाख रुपए, ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, उनके बच्चों को पढ़ा सकें। मगर सीएम साहब ने ओवरसीज स्कॉलरशिप के अंदर 1-2 लाख नहीं, 20 लाख रुपए जो नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं। आप तेलंगाना बनने के बाद 438 करोड़ रुपए दिए सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए, जो बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े दानिश्वर है, उन्हें पता चले साबिका हुकूमत क्या थी और आज की हुकूमत क्या है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अगले शायर को आवाज़ दूँ, मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ मुशीर अहमियती महबूब मोहतरम AK खान साहब, जनाब जुलूरू गौरी शंकर साहब जो साहित्य अकेडमी के चेयरमैन हैं, जनाब इम्तियाज साहब चेयरमैन NFC, जनाब तारिक अंसारी साहब माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, जनाब तनवीर साहब अक़लियत कमीशन मेंबर। मैं इन तमाम हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारी महफिल में मखदूम मुहिउद्दीन के फर्जंद जनाब जफर मुहिउद्दीन साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो बजाइए मखदूम की तालीम होगी, मखदूम के लिए मखदूम हमारे महबूब शायर थे। फिर से रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की। भी इबादत की है, अपने बीमार पड़ोसी की इयादत की है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने भी इबादत की है अपने। तालियां बजती रहनी चाहिए। जनाब गौरी शंकर चेयरमैन साहित्य अकेडमी, सुप्रसिद्ध कवि जनाब वेंकन्ना की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जा रहा है और शाल कोशिश की जा रही है। इम्तियाज साहब चेयरमैन, जनाब तारिक अंसारी साहब चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, मोहतरम अजीज़ अहमद साहब जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद, जो आज के हमारे वार्डी हैं। इधर यस, थैंक यू। जनाब के साहित्य को तनकीद के जुमरे में मखदूम अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके बाद जुमरे शायरी में 2020 का अवार्ड बराबर है। ऐसी खातून इंशा पर्दाजों में एक नुमाया नाम प्रोफेसर हबीब जिया साहिबा का है। मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। उन्हें 2023 का मोहतरम मज़हरुज़्ज़मा एक बड़ा नाम है कहानी की दुनिया का। मैं उनसे ख्वाहिश दी है
जी भानु पारी की तरफ की तस्वीर लाए। ఇది కాగానే పద్య కవి సమ్మేళనం ఉంటుంది. తదనంతరం में अमजद उर्दू एकेडमी का शुक्रिया। रियासत तेलंगाना उर्दू अकादमी के ज़ेर तमाम आज मुनक़िदा तक़सीम अवार्ड तकरीब के मौके पर मेरे ख़ासुल ख़ास और सीनियर सहीफ़ा निगार बरदरान जनाब ताहिर रुमानी साहब और जनाब फ़हीमुद्दीन तुर्क साहब को अवार्ड की पेशकशी पर मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूं। और जो इंतखाब हुआ है इन दोनों का, न सिर्फ दोनों का बल्कि सो हमारे और एक ख़ासुल ख़ास दोस्त डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ को भी मैं मुबारकबाद देता हूं इस मौके पर, जो गैर जानिबदारी के साथ अपने पेशे सहाफ़त से वाबस्ता रहते हुए आज इस अवार्ड के मुस्तहक़ बने। लिहाजा फिर एक मर्तबा मैं इन तमाम मेरे साथियों को मुबारकबाद देता हूं और उर्दू अकादमी के सदर जनाब मुजीब साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ही साथ 3 साल के अवार्ड्स को क्लियर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं सदर रियासती उर्दू अकादमी से कि आइंदा मज़ीद 3 साल के भी अवार्ड जो सो बहुत जल्द ख़तियत देते हुए वो उन अवार्ड्स की भी तकसीम अमल में लाएंगे। फिर एक मर्तबा मुबारकबाद देता हूँ सबको। शुक्रिया। मैं मोहम्मद ताहिर रुमानी सीनियर सहाफ़ी, आज मुझे रविंद्र भारती में मुनक़िदा रियासती उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से कारनामे हयात अवार्ड बनाम महबूब हुसैन जिगर बराए साल 2019 अता किया गया है, जिसके लिए मैं उर्दू एकेडमी और हुकूमत तेलंगाना और तमाम दोस्त अहबाब वही ख़वाहों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस मौके पर मुझे दिली मुबारकबाद पेश की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ किस पर ना सब बाजू हाँ अकबर भाई इधर है, आप अकबर भाई आइए इधर आ जाओ। आज उर्दू एकेडमी और तेलंगाना की जानिब से जो अवार्ड फंक्शन रखा गया है वाक़तन बहुत खुशाइंद बात है और काबिल सत्ताइश और काबिल मुबारकबाद है। हमारे दरमियान में आज ताहिर रुमानी साहब हैं जिनके 40 साल से ज़्यादा जायज़ खिदमत है। इन्हें सहाफ़ती जुमले में जो अवार्ड दिया गया है, हम सहाफ़ी बिरादरियों की जानिब से इस अवार्ड का इस्तकबाल करते हैं, वालाना इस्तकबाल करते हैं। और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और उनके तमाम टीम जो है हकीकतन जो है काबिल मुबारकबाद है कि बहुत कम वक्फे में जो है तमाम अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। और आज के दिन जलसेगाह में ये भी ऐलान हुआ कि आने वाले दिनों में ये अवार्ड जो कुछ वक्फे से दिया जा रहा था, अब ये अवार्ड का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। और मखदूम अवार्ड, कारनामा हयात अवार्ड, जितनी भी अवार्डें आज दी गई है, जो अवार्ड याफ्तागान हैं, सभी को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और आखिर में चेयरमैन उर्दू एकेडमी हकीकतन जो है मुबारकबाद का मुस्तहक़ है। उन्हें और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेलारदेपल्ली बी के पुरम अड्डम गड्ढे के रहने वाले 18 साल मोहम्मद फरदीन हाशमी 9 जून 2023 से लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की शिकायत मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन में कराई गई। ऐसा मालूम हुआ कि घर वालों से किसी बात पर नाराज़ होकर निकले थे, वापस नहीं आए। सिलसिले में आवाम से गुजारिश की गई है कि अगर कहीं नज़र आने पर इन नंबरात पर इत्तला दें 8712395158 या फिर 6302187682 पर।
मजलिस पार्टी के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLC मजलिस पार्टी मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली कुतुबुल्लाहपुर के इलाके श्री रामनगर में वाक़ मुसलमानों के कब्रिस्तान का तफसीली दौरा किया। बाद अज़ां इस दौरे की रिपोर्ट मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश की जाएगी। इस मौके पर मुकामी मजलिस पार्टी के सदर व मुतमद्दीन व दूसरे मौजूद थे। इतवार के रोज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुरे में मारी राजशेखर रेड्डी ज़ेर इल्तिवा बैतुल खला के कामों का जायज़ा लिया। सिकंदराबाद के इस स्कूल में 700 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। इस मौके पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चेयरमैन श्रीधर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि स्कूल में तलबा की बुनियादी सहूलतों को फराहम की जाएगी। इस मौके पर मधुकर प्रभु, शेख नईम, ज़हीर इसहाक, ज़ुबैर, अरबाज, कृष्णा व दूसरे मौजूद थे। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।